बेस्ट मनी मेकिंग बिजनेस आइडियाज़ इन हिंदी। आजकल हमारी इंडिया में जो नौकरी की कमी हो रही है, इसके चलते इंडिया में बहुत से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, और अगर मिली भी तो उनकी पसंद की नहीं मिल पा रही। और इंडिया में ज़्यादातर लोग नौकरी के पीछे ही भागते हैं, और नौकरी ना मिलने पर ज़्यादातर लोग बिना कुछ किए घर पर बैठे रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे नौकरी से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिससे आप एक आइडिया को चूज़ करके बहुत ही कम दिनों में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और वह भी बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको व्यवसाय शुरू करना है तो यह 29 आइडियाज़ में से एक चूज़ करके आप प्रॉफिटेबल मतलब मनी मेकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इनमें से कुछ बिजनेस तो आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। आखिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लाभ क्या हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सरकारी मदद। आजकल नए स्टार्टअप को सरकार से बहुत सारा टैक्स बेनिफिट मिलता है। कोई डर नहीं है। आपका खुद का छोटा व्यवसाय बनाने से आपको कॉर्पोरेट जगत में बिना डर के जीने की क्षमता मिलती है, खाली समय और स्वतंत्रता। बिजनेसमैन अपने पास बहुत समय रखता है और बॉस फ्री लाइफ जीते हैं। स्वतंत्रता और गौरव। खुद के बॉस बन के बिजनेसमैन बनने के सफ़र में जो हम बनते हैं, उससे बड़ा कोई गर्व नहीं होता। एक बिजनेसमैन के रूप में आप एक ही कैलिबर और उच्चतर लोगों के साथ कंधे रगड़ते हैं। यह आपको अधिक जानने और अधिक व्यवसाय कनेक्शन बनाने का अवसर देता है। लाभ और खुशी। छोटे व्यवसाय के मालिक अपनी कंपनी के मुनाफे को नियंत्रित करने के लिए आसानी से आनंद लेते हैं। किसी चीज़ में एक विशेषज्ञ बनने का अवसर। जितना अधिक आप अपने व्यवसाय के बारे में और व्यापार की दुनिया में कैसे काम करती हैं ये सीखते हैं, उतना ही आप अपनी जगह पर आने और अन्य अवसरों का लाभ उठाने की अपनी क्षमता में वृद्धि करते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के नाते आपके व्यक्तिगत और वित्तीय विकास के लिए कई अन्य दरवाजे खुल जाते हैं। अन्य कौशल सीखने का अवसर। एक बिजनेसमैन के रूप में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और ग्राहक सेवा जैसी चीज़ों को सीखने की आवश्यकता होगी, और ज़्यादातर बिजनेसमैन ये स्किल सीख लेते हैं। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना आपको दुनिया में अर्थव्यवस्था में अपनी पहचान बनाने के लिए एक व्यक्ति के रूप में सक्षम बनाता है, और एक व्यक्तिगत स्तर पर आगे बढ़ने में आपको ताकत देता है। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं। पैसा। आप कितनी बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं? बिजनेस लॉ और लाइसेंसेस। व्यवसाय शुरू करने में शामिल कानूनी बातें। टाइप ऑफ बिजनेस। यह किस प्रकार का व्यवसाय होगा? पैशन। जो आप करना चाहते हैं वो क्या आपके दिल की आवाज़ है? एक्सपर्टीज़। आप अपने काम को कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं? आपको उसके लिए खुद कितना ज्ञान है? नंबर 1, सेल ऑनलाइन। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और शॉपिफाई जैसी कुछ ई कॉमर्स साइट पर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप ये सभी साइट्स को विज़िट करें और देखें कि वहाँ ऐसी कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनसे कम दामों में आप सेल कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट आपको होलसेल मार्केट से ख़रीदना है और बहुत ही कम मार्जिन के साथ आपको उसे सेल करना है। जब आपके प्रोडक्ट मार्केट में कम दामों में बिकेंगे, तब आपकी सेल बहुत ही कम दिनों में बहुत अधिक बढ़ जाएगी। नंबर 2, वेब डिज़ाइनर। आप ऐसी एक कंपनी बना सकते हो कि आजकल ज़्यादातर लोगों को अपनी खुद की वेबसाइट बनानी होती है, और आप लोगों को एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना के दे सकते हो। इसके लिए आपको वेब डिज़ाइनिंग सीखना पड़ेगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि वेब डिज़ाइनिंग नहीं आती तो आप फीवर साइट पर वेब डिज़ाइनर ढूंढ सकते हो, और आपको अपना एक वेबसाइट बनाना है और उसके बाद कस्टमर को ढूंढना है। और जो फाइवर साइट पर वेब डेवलपर है उसके साथ आपको डील करना है। नंबर 3, सोशल मीडिया मार्केटर। आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा,
उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो आपको पहले छोटे कंपनी के ईमेल में कांटेक्ट करना है और वहाँ आप एक कंपनी से शुरुआत में महीने का 30,000 तक ले सकते हैं और आपको इसके लिए अपने साथ 2 से 3 लोगों को हायर करना है। इसके लिए आपका एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट होना ज़रूरी है, तभी आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। नंबर 4, SEO एक्सपर्ट। आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा। जब आपने सीख लिया तो आपको काम सिर्फ ये करना है कि गूगल में जाएं और कोई भी कीवर्ड सर्च करें और सर्च रिज़ल्ट के पेज नंबर 4 या 5 वाले पेज पर जाएं और वहां आपको जो भी वेबसाइट मिले उस पर ईमेल करके कांटेक्ट करें और कहें कि मैं आपकी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर ला सकता हूं, आपको मुझे इतने रुपए या इतने डॉलर पे करना है। तो अगर आपने 10 लोगों को कांटेक्ट किया और एक बंदे ने भी अगर आपके ऊपर विश्वास करके आपको SEO करने के लिए दे दिया तो आप वहाँ से कम एक कीवर्ड के लिए $100 तक ले सकते हैं और ऐसे ऐसे काम करते जाइए और आपको पैसा मिलता चला जाएगा। नंबर 5, ब्लॉगिंग। आप घर बैठे अपना एक ब्लॉग बनाकर और वहाँ से एक अच्छे आर्टिकल लिखकर 1 या 2 साल के अंदर बढ़िया सा बिजनेस बना सकते हैं। नंबर 6, होम कॉन्ट्रैक्टर। आप अपने एरिया के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं और वहाँ पे आप ऑनलाइन लोगों को होम कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और ऑफलाइन लोगों के घर में जाकर भी बाकी का जो घर बनाने का काम होता है उसकी पूरी जानकारी लो और लोगों को कम कीमत में अच्छे घर बना कर दो। इसके लिए आपको मार्केटिंग की नॉलेज रखना बेहद ज़रूरी है और आपको साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग भी सीखना होगा। होम क्लीनिंग सर्विस। नंबर 7, आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत कर सकते हो और इसके लिए मार्केटिंग के लिए भी आप एक वेबसाइट बना सकते हो और पोस्टर भी लगा सकते हो और शुरू में आप बाकी के लोगों से कम दाम में इस काम को करो और बाकी के लोगों से बहुत अच्छे से काम करो। और हाँ, इसमें आपको देखकर ऐसा ज़रूर लगना चाहिए कि आप किसी कंपनी से आए हो, मतलब कि आपका एक पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। आपका कैप, हैंड ग्लव्स और बाकी अपने कंपनी का नाम एक चूज़ कर लो और उसको अपनी टी-शर्ट पर प्रिंट करवा लो ताकि लोग आपको देखते ही रह जाएं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखकर अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और काम करने में भी कभी शर्माना मत। आप इसके लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट एरिया को टारगेट कर सकते हैं। नंबर 8, हाउस पेंटर। ये भी क्लीनिंग सर्विस की तरह ही है। आपको काम उसी तरीके से करना है जैसा कि मैंने आपको होम क्लीनिंग सर्विस में बताया हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पर क्लीन करना था और यहाँ पर आपको पेंट करना है। आप एक साथ इन दोनों काम को भी कर सकते हैं। दोनों के लिए एक ही कार्ड बनवा सकते हैं, एक ही वेबसाइट बनवा सकते हैं और एक ही ड्रेस कोड भी रख सकते हैं, लेकिन पैसा आपको अलग अलग रखना होगा क्योंकि क्लीनिंग के लिए आप थोड़ा कम पैसा ले सकते हैं और पेंटिंग के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लेना तो पड़ेगा ही। लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान में ज़रूर रखना है कि मार्केट के और लोगों से कम कीमत पर और ज़्यादा अच्छा काम आपको कस्टमर को प्रोवाइड कराना होगा, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। फिर चाहे आप पैसे थोड़े ज़्यादा ले रहे हो 1 या 2 साल बाद, लेकिन काम आपका पैसे से बहुत अधिक अच्छा होना चाहिए। नंबर 9, टी-शर्ट एंड मग डिज़ाइनर। मार्केट में दोस्तों आपको ऐसे बहुत सारी मशीनें मिल जाएंगी जिसको आप ख़रीदकर सिंगल कलर की टी-शर्ट को ख़रीदकर उसमें कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और उसी मशीन की मदद से आप मग के ऊपर भी कोई डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हो। ये मशीन आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर आपको कम दामों में मिल जाएगी और इसके लिए भी आप एक अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बना सकते हो और उसमें आपको अलग अलग कस्टमाइज़ टी-शर्ट को लिस्ट करना है और आपको गूगल या फेसबुक में उसका एडवर्टाइज़ करना है। दोस्तों, ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, लेकिन इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि सबसे पहले कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए। फिर भले ही चाहे आपको 5 साल क्यों ना लग जाएं किसी बिज़नेस की शुरुआत करने में, लेकिन आपको उसका पूरा नॉलेज रखना बेहद ज़रूरी है और उस
पर्टिकुलर बिजनेस की जो भी आप शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नंबर 10, पब्लिक स्पीकर। अगर आप बात करने में बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को अपनी बातों को अच्छे से समझा सकते हो तो आपके लिए एक पब्लिक स्पीकर बनना बहुत ही अच्छा चॉइस होगा और आज के समय में यह एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन सकता है। नंबर 11, म्यूज़िक टीचर। अगर आप म्यूज़िक से रिलेटेड नॉलेज रखते हो तो आप एक स्कूल खोलकर उसमें बच्चों को म्यूज़िक सिखा सकते हो और अगर आप खुद ये नहीं करना चाहते तो आप और लोगों को हायर कर सकते हो और अलग अलग जगह पर स्कूल खोल सकते हो और एक बिज़नेस की तरह इसे आगे ले जाकर बढ़ा सकते हो। आप अपना एक वेबसाइट भी बना सकते हो और उसमें अपनी स्कूल का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और फीस भी लिखा होना चाहिए और कुछ म्यूज़िक के वीडियोस भी होने ज़रूरी हैं ताकि लोग आपके पास आएँ और आपकी वेबसाइट पर भी विज़िट करें। नंबर 12, योगा टीचर। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए हमारे लिए हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सनल ट्रेनर या मेंटर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना होगा और आपको पहले अलग अलग मेंटर से अलग अलग चीज़ें सीखनी होंगी। हाँ, ये यूट्यूब से भी सीख सकते हैं लेकिन आपको बुक्स तो फिर भी पढ़ना ही होगा। तो जब आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाए तो आपको करना क्या है, पहले आपको यूट्यूब चैनल खोल के लेना है और आपको अपना एक वेबसाइट बना लेना है। उसमें आपको लोगों को अच्छी अच्छी बातें बतानी है ताकि लोगों को अलग अलग तरीके से हेल्प हो सके। उसके बाद जब आपको अंदर से लगेगा कि अब मैं लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ तो आप किसी कॉलेज या स्कूल में प्रिंसिपल से जाकर बात करें और उनको कन्विंस करें कि आपको एक सेमिनार करने दें। और दोस्तों, वहीं से आपकी शुरुआत होगी एक पर्सनल ट्रेनर के रूप में। बाकी काम आपको खुद करना होगा। नंबर 13, ट्यूटर ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप बच्चों के स्कूल के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हो तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में यह काम करना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने घर से ही शुरुआत करना है और आपको ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर भी ऑनलाइन कुछ फ़ीस लेकर बच्चों को पढ़ाना है। और जब आपके पास थोड़े पैसे हो जाएं तो आपको एक बड़ी जगह लेकर उसमें ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं और वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स को हायर करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बाकी दिमाग आपको लगाना है, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। नंबर 14, राइट बुक्स। आप अच्छे से बुक लिखकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। एग्ज़ाम्पल, आपने एक बुक को लिखा और आपने उसका प्राइस 200 रुपये में रखा। अब आप हर महीने अगर 100 बुक्स भी बेचेंगे तो आप 20,000 रुपये महीने के कमा सकते हो। ये तो सिर्फ शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। जब धीरे धीरे आप और बुक्स लिखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना कमा सकते हैं। आज के समय में तो बुक्स बेचना और भी ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि आप ऑनलाइन अमेज़ॉन पर अपने बुक्स को लिस्टिंग करके बेच सकते हैं। नंबर 15, एफिलिएट मार्केटर। इसके लिए आपको पहले एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग वो होता है जिसमें आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हो और आपको उसका कमीशन मिलता है और वह बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखना होगा और आप ऑनलाइन इसको सीख सकते हैं और इसके बाद आप लाखों पैसे कमा सकते हैं। नंबर 16, इंटीरियर डिज़ाइनर। आप पहले इंटीरियर डिज़ाइनर पढ़ो, सीखो और उसके बाद अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल खोलकर लोगों को सिखा सकते हो और बाद में एक वेबसाइट बनाकर अपना डिज़ाइन सेल भी कर सकते हो और आप खुद लोगों के इंटीरियर डिज़ाइन का ऑर्डर भी ले सकते हो। नंबर 17, कॉफ़ी शॉप। आप एक कॉफ़ी शॉप खोल सकते हो कहीं मार्केट में भीड़ वाली जगह पर। और हाँ, आप एक मशीन खरीद कर अपने खुद के हाथों से भी बना सकते हो। अलग अलग डिज़ाइन वाली कॉफ़ी बनाकर आप लोगों को पिला सकते हो और आप अलग अलग लोगों को हायर करके अलग अलग भीड़ वाली जगह पर कॉफ़ी शॉप और भी ज़्यादा खोल सकते हो। नंबर 18, कुरियर सर्विस। आप एक कुरियर सर्विस खोल सकते हैं या बाकी कुरियर सर्विस से आप डील भी कर सकते हैं कि उनके कुरियर को आप डिलीवर करेंगे और आपको उनका फ़ीस देना पड़ेगा सिर्फ। बाकी काम आपको करना है, यह सिर्फ एक आइडिया है। नंबर 19, फ्रीलांसिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग,
वीडियो या एनिमेशन बनाना जैसी कुछ काम सीख लेते हैं तो आप फ्रीलांसिंग साइट पर जाकर fiverr.com, freelance.in साइट पर जाकर आप बहुत ही अधिक पैसा कमा सकते हैं और इस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपने कस्टमर बना लो और इन वेबसाइट पर जाके लोगों को हायर करो और ऑनलाइन ही उनसे काम करवा लो और कस्टमर को डिलीवर कर दो। अगर आप कुछ पैसा कस्टमर से ज़्यादा ले सकते हो तो बाकी के जो फ्रीलांसिंग की फ़ीस है उनको देकर बीच में आप पैसा कमा सकते हो। नंबर 20, फ़ोटोग्राफ़र। पहले आपको इसमें फ़ोटोग्राफ़ी सीखना होगा और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या स्कोप है फ़ोटोग्राफ़ी में। आप ऑनलाइन अपना फ़ोटो या वीडियो सेल भी कर सकते हैं। आप शादी या किसी ओकेशन में भी लोगों के फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। इसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हैं और इसमें लाखों रुपए भी एक एक दिन में आप कमा सकते हैं और आप फ़ोटोग्राफ़र को हायर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग अलग जगह पर फ़ोटोग्राफ़ी एक ही समय में करा सकते हैं। नंबर 21, मार्शल आर्ट ट्रेनर। इसके लिए आपको खुद को मार्शल आर्ट आना बेहद ज़रूरी है और आप इसके बाद एक स्कूल खोल सकते हो और आप मार्शल आर्ट ट्रेनर को हायर भी कर सकते हैं और अलग अलग जगह पर स्कूल खोलकर अपने बिजनेस को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। नंबर 22, आर्ट एंड क्राफ्ट। आप आर्टिस्ट को हायर करके उनसे ड्राइंग बनवा सकते हो और फिर उसे वेबसाइट पर बेच सकते हो और वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। और अगर आप चाहें तो अलग अलग क्राफ्ट बनाने वाले लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे उनका क्राफ्ट का काम कम दाम में ख़रीद कर कुछ लाभ लेकर इसे वेबसाइट पर भी बेच सकते हो। नंबर 23, कैंडल मेकिंग बिजनेस। आप इस बिज़नेस को अपने घर से ही शुरू कर सकते हो। आपको सबसे पहले कम से कम रॉ मटेरियल तो ख़रीदना ही है और जब इसको बना लेंगे तो आपको लोकल मार्केट में उसे होलसेल पर बेचना है और आप ऐसे धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कम दाम में एक बेहतरीन डिज़ाइन का कैंडल बनाना होगा, तभी आपको उसको सेल करने के लिए एक अच्छा और कंप्लीट मार्केट मिलेगा। नंबर 24, पिकल मेकिंग बिजनेस यानी कि अचार बनाना। आपको पहले अचार बनाना सीखना होगा और उसके बाद घरों में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने अचार को लोकल मार्केट में बेच सकते हैं और जब पैसा थोड़ा आ जाए तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लो और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI से अपना एक लाइसेंस बनाकर उसके बाद आप इसे इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने अचार को आसानी से बेच सकते हो। नंबर 25, टेम्पर्ड ग्लास एंड मोबाइल कवर। इसमें आपको करना क्या है कि आपको 2-3 लोगों को हायर कर लेना है और उनको हर महीने फ्री की सैलरी देते जाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। उनको हायर कर लो और अलग अलग जगह पर दुकान लेकर उनको दुकान पर सैलरी देकर अपने टेम्पर्ड या मोबाइल कवर बेचने में लगा सकते हो और आपको ये सब होलसेल मार्केट में बहुत ही कम दामों में ख़रीदने को मिल जाएगा। और हाँ, ये सब आप ऑनलाइन भी आसानी से बेच सकते हो, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या फिर OLX पर भी बेच सकते हो। नंबर 26, पेपर बैग मेकिंग। 2 अक्टूबर 2019 से जब से भारत सरकार ने प्लास्टिक के बैग्स को बंद किया है तब से लेकर पेपर बैग की डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई है। तो आप ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं कि इसी बिज़नेस की शुरुआत अगर आप अभी करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसके लिए जब आप पेपर बैग बना लेते हैं तो आप ऑनलाइन भी एक वेबसाइट बनाकर कहीं पर भी बेच सकते हो, लेकिन पहले आपको प्राइस थोड़ा कम रखना है और प्रोडक्ट भी आपको अच्छा बनाना होगा और अगर आप चाहें तो धीरे धीरे इसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। नंबर 27, जूट बैग का बिज़नेस। जूट बैग का मतलब है जूट से बनने वाला बैग। तो इससे आपको करना क्या है कि आपको घर से थोड़े से जूट खरीद कर एक स्टार्टअप करना है और बहुत ही स्टाइलिश बैग बनाकर मार्केट में ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकते हैं, या आप खुद का एक वेबसाइट भी बनवाकर उसमें अपने जूट बैग की कैटेगरी को लिस्ट करिए और एडवर्टाइजिंग के थ्रू उसको सेल कर सकते हैं। नंबर 28, डोमेन नेम बायर। आपको अलग अलग डोमेन नेम को खरीद कर रखना है और उसको आप GoDaddy में लाखों रुपए में बेच सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा डोमेन नेम खरीदना है
जो कि यूनिक हो और आने वाले समय में उसका यूज़ होने वाला हो, ताकि लोग ज़्यादा दाम पर भी आपसे उसको ख़रीद लें। नंबर 29, वीडियो प्रोडक्शन। इसमें आप खुद के लिए वीडियो तो बनाएंगे ही और साथ ही दूसरों के लिए भी वीडियो बनाकर और बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्टैक्ट करना होगा और आपको बाकियों से अच्छी क्वालिटी के वीडियो बनाकर देना होगा, वो भी कम दामों में। इसके लिए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होनी ज़रूरी है, और आप वीडियो के साथ साथ लोगों को ऑडियो भी बनाकर दे सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपको पहले अच्छे से सीखना होगा और उसके बाद ही आप इस काम को कर सकते हैं। FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? बिजनेस आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो किसी और का काम है, और बिजनेस में आप अपनी मनपसंद का काम कर सकते हो। बिजनेस कब करना चाहिए? जब आपको लगता है कि मुझे तो बिजनेस ही करना है। बिजनेस कैसे करें? पहले बिजनेस के बारे में सीखें और उनसे सीखें जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, और अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन से यह सीखें कि उन्होंने ऐसी क्या गलतियां करी हैं जिसके बाद उन्हें बिजनेस करने में तकलीफ़ हुई। उसके बाद ही आप बिजनेस को स्टार्ट करें, और शुरू में आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, बाकी धीरे धीरे उसे आगे ले जा सके। आज के समय में कौन सा बिजनेस करना चाहिए? ऑनलाइन बिजनेस को करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो भी बिजनेस आप करें उसको ऑनलाइन ज़रूर लेकर